खुशियाँ मनाइए, रल मिल गाइए, खुशियाँ मनाइए, रल मिल गाइए, खुशियाँ मनाइए, रल मिल गाइए। यसु दुनिया ते आया साडे लई, ओने सानू रब नाल मिलाया है। यसु दुनिया ते आया साडे लई,
आइए बैठ जाइए। शुभ समाचार सुनाना चाहिए। हम किस लिए चुने गए हैं? शुभ समाचार के लिए चुने गए। सारी महिमा क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में, जिसके जीवन में परमेश्वर जी उठा है, आज आप ध्यान से कान खोल के बात सुन लीजिए, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो अद्भुत कार्यों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है वो जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। वो बहनों को बचाएंगे, सुसमाचार बांटेंगे, चाहे इसमें मेरे भाई हो चाहे बहनें हो। परमेश्वर का धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को दी। सारी हो जाएगी। ये बच्चे हैं कुछ होता है क्या? और बच्चे इसके क्या कहते हैं, सिटी के बच्चे भी आए ना। और एक लड़का है लविश, हालेलुया। ये बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए और सबसे पहले परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं जो प्रतिफल सच में हमारी मेहनत का देता है। इन बच्चों ने मेहनत करी और इनका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि कुछ भी मेहनत व्यर्थ नहीं है, कुछ भी मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। और 6 नंबरों से जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, खुदा उन बच्चों को भी परमेश्वर ये आपका रिजल्ट आ गया 3rd नंबर से आओ ना फिर हालेलुया। 80% ये और बच्चे आ गए हैं। बड़े बच्चों का भी आया, जिन्होंने पढ़ा हुआ है और वो देखना भी और उस सबको ब्लेस करे। आमीन। परमेश्वर दया करे। तालियां बजाएंगे इन सबके लिए। आपको देते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह करो, हाथ जोड़कर जय मसीह। सबको जय मसीह की। नानी जी दिल्ली से है और इनकी उम्र बहुत अच्छी है। कितनी है? 76 साल की है। और मैक्सिमम उम्र कितनी होती है बाइबल के अनुसार? ध्यान से सुनेंगे। 70 या 80 उम्र बाइबल में लिखी है। और सच में नानी को एक नहीं 2 बार परमेश्वर बचा चुका मेरी आंखों के सामने। और पहली बार भी जब नानी का ऑपरेशन हुआ था, पथरी का ऑपरेशन हुआ था और परमेश्वर ने नानी को नया जीवन दिया, बचाएगी। और नानी अभी पिछले दिन हुई क्रिसमस के बाद, शायद 15-20 दिन के बाद, जनवरी के महीने में क्रिसमस के बाद ही नानी जी की तबीयत खराब हुई और नानी जी को बहुत ज़्यादा बुखार और पेट में इन्फेक्शन और बुखार हो गया। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, दवाइयाँ चली हुई थी और नानी जी ने गलतियाँ भी की थी। आप ध्यान रखना, अपनी गलतियों को चेक करना। मैं बताती हूँ, नानी बहन के साथ वो टाइफाइड हो जाता है, जब बुखार हो जाता है, सुने कोई नहीं बोलेगा जब दवाई दी जाए, सब पर नजर है परमेश्वर, कोई नहीं बोल। जब नानी बीमार थी और अच्छा विश्वास करती, बपतिस्मा ली हुई है, तो नानी पता कहाँ चली गई? जब बुखार तो उतर नहीं रहा, नानी का भरोसा गया कि मैं टाइफाइड का झाड़ा लगवा लेती। हालेलुया। देखो कितना अच्छा झाड़ा लगवा लेती और नानी जी गई है। जब हम उल्टे काम करते हैं, झाड़े लगवाते इधर उधर जाते, तो हम पता किस पर भरोसा करते हैं? दूसरी चीजों के लिए जो हम मर गए हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा हम परमेश्वर को कुछ जानते हैं, परमेश्वर को हल्का जानना शुरू हो जाते। आप परमेश्वर को पता क्या देते हो? गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहते ना, एक को अच्छा जानना और दूसरे को वो देना। कहते ना, 2 जीवनों में सेवा नहीं कर सकते, और धन की और क्या कहते हैं उसकी, परमेश्वर की, एक ही चीज़ की हम सेवा कर सकते। तो नानी जी गई, वहाँ पता लगा और प्रार्थना करी हमने। तो परमेश्वर गुस्सा रखने वाला परमेश्वर, जब हम उल्टे काम करते हैं तो हम पर वो क्रोध भी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मुझे पता लगा, मैं अगर नानी की तो बिल्कुल तबीयत खराब होती जा रही है, मैं परमेश्वर दया कर प्रार्थना करी। जो ये रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, जितने भी आप लोग यहाँ आते हो, पकड़ ले, जितने भी लोग आप यहाँ आते हो, सबकी प्रार्थना होती है। आप यहोवा सोलम चर्च के विश्वासी और सहभागिता हो, आपके लिए दिन रात प्रार्थना होती है। अगर आप छोड़ के जाते हो तो एक अलग बात है, नहीं तो आप सारे उस परमेश्वर के गवाहियाँ लेके आते हो। ये परमेश्वर की दया। जब नानी के लिए प्रार्थना हुई, सोनम बोली तबीयत हल्का, फोन में नानी की तस्वीर दिखाए है, और बिल्कुल नानी की तबीयत ऐसी होगी। मैंने प्रार्थना करी लगातार, मैं सोनम नानी को अंगीकार दूंगा। मेरे पास्टर जी प्रार्थना कर लीजिए। परमेश्वर बोला उसको कान से सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा मैं इसको मिलने के लिए आऊंगी। सोनम ठीक है? कहते अच्छा ठीक है। और प्रार्थना करी, परमेश्वर कहता इसको अंगीकार करवा दे, नहीं तो 1 या 2 दिन बस जाएगी। मैंने कहा परमेश्वर नहीं, खुदा तेरी बेटी बहुत हाथ बढ़ाती है, बहुत मदद और सहायता करती है। मैं चाहती हूँ, पहले प्रार्थना क्या कर रही थी मैं, कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जब आवाज आई, आत्मा अगुवाई
बस 2 दिन। मेरे से बोला पवित्र आत्मा की जा मिल क्या। मैंने देखा, कहता आज या कल दिखाएंगे आप फोटो। दिखाए पर लाइट बढ़ा के दिखाए। नानी की तबीयत ऐसी थी जब मैं गई नानी से मिलने के लिए, बिल्कुल मुरझा चुकी थी। जो भी आके देखना चाहता देख सकता है। बिल्कुल ऐसा हो गया था, ना मुंह खुल रहा था, ना पानी, कुछ भी नहीं। बिस्तर पर लेटी हुई। मैंने कहा नहीं परमेश्वर ये बहुत मदद करती है। ये वो विधवा है जो सारी चीजों में सुसमाचार में जब ये नानी को पुकारते हैं हमारे साथ खड़ी होती है। परमेश्वर हर एक चीज कहता है ना, परमेश्वर जो खुशी और हर्ष से दान देता है, ये दान भी देती है और प्रार्थना भी करती है। इससे गलती हुई है परमेश्वर क्षमा कर दे मेरे सामर्थ्य पिता। सोनम इससे अंगीकार करवाए, नानी से अंगीकार करवा के प्रार्थना करवा के मेरे का परमेश्वर जीव से इसके अंदर से जीव दे और ये तेरी महिमा करे और प्रार्थना करी। मैंने कहा मेरे से प्रार्थना की दुनिया सिर्फ क्या करवाए, अंगीकार करे, अंगीकार करे जो गलती की है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। वो गुस्सा करने वाला भी परमेश्वर, जब उनसे माफी मांग लेते हैं वो माफ करता है। नानी ने डेली रोज अंगीकार करा। मैंने कहा नानी प्रार्थना चली हुई है और नानी 2-3 दिन के बाद उसी दिन से नानी की सेहत बिल्कुल सुधरती आ गई, बिल्कुल ठीक होती आ गई। खाना पीना शुरू कर दिया, नींद छूट गया और अब आपके सामने है। हालेलुया। ये सारी महिमा परमेश्वर को, नया जीवन ये परमेश्वर को दिया। और इनके पोता पोती भी इनकी सेवा करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सब इनकी बातों को मानते हैं और इनका आदर करते हैं। जो परमेश्वर का आदर करता है ना, उसका सभी आदर करते हैं। कौन कौन चाहता है मुझे आदर और महिमा मिले? मेरे घर परिवार, मेरा पति मेरी इज्जत करे। 3 अध्याय में लिखा है धन तो परमेश्वर की ओर से मिलता है, आशीष और बरकत, क्योंकि जो बोलते हैं वो उनको पाता है। पर प्रतिष्ठा और जो प्रशंसा चाहता है कि मेरा आदर हो, पढ़ देगा कोई नीति वचन में, मैं बोल रही हूँ वचन को, 3 ही अध्याय में लिखा हुआ। जतिन फास्ट रहेगा और निकाल के बाइबल उसी में है, मुझे पता नहीं है पर 3 अध्याय में। प्रतिष्ठा और महिमा सब चाहते हैं, आदर चाहते हैं, मेरी तारीफ हो, मैं लोगों के बीच में खड़ी हूँ, 3 का 16 हो। धन यहोवा की 3 का 16 पर प्रशंसा आज यहाँ हर एक लोग चाहता है और लोगों के बीच में चाहता है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन और महिमा परमेश्वर दीर्घायु, लंबी आयु। परमेश्वर हमें अपनी महिमा से भरता है। और नानी का क्या करा, जीवन भी दिया और आदर को भी बढ़ाया और महिमा को बढ़ाया। हालेलुया। और नानी देख सकते हो अभी भी ये शादी बच्चों की जरूर देख के जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मुझे सुनना भी शुरू हो गया। हालेलुया। और ये ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर इसकी और लंबी उम्र कर, ये दीर्घायु से परमेश्वर ब्लेस हो और वो तेरी दया इस पर पड़ी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तालियां बजाएंगे परमेश्वर के, सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। जय मसीह की। मेरा नाम सिद्धिया, मैं 11 वार्ड से आती हूँ। मेरी गवाही मेरी मम्मी के ऊपर है। मेरी मम्मी को पिछले दिनों में हार्ट अटैक आया था और 2 बार पहले आ चुका है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पास बिल्कुल ही ये अचानक से आई विपत्ति से यहोवा ही हमें संभालता है। तो प्रभु ने हमें अचानक से आई विपत्ति से संभाला। मम्मी को बिल्कुल ही हम यहाँ थे और हमें पता नहीं था। मम्मी वहाँ बहुत तड़प रही थी और जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि सीरियस है मामला। और हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं था और हमारा आयुष्मान कार्ड भी प्रभु में आने के बाद बना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उस आयुष्मान कार्ड का भी क्लियरेंस नहीं आ रहा था। कह रहा था डॉक्टर कि अगर तुम्हारा मेरे पर कह रहा था कि अगर आयुष्मान कार्ड क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें कैश 3-3.5 लाख देना पड़ेगा हैंड टू हैंड, तब ये होगा। तो जैसे ही हमने प्रार्थना करी, मेरे पति ने वहाँ हॉस्पिटल में ही घुटने टिकाए कि प्रभु अब सब कुछ तेरे हाथों में है। तो जैसे ही आ गया कि आपका मतलब कार्ड क्लियर हो चुका है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी का ऑपरेशन करा और ये दूसरा हार्ट अटैक का जिससे मेरे प्रभु ने मेरी माँ को बचा लाया। सारा आदर महिमा उस खुदा को देता हूँ। परमेश्वर महान है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। सभी परिवार प्रार्थना में रहते हैं, ये बहन भी। और जैसे क्या कहते हैं, पहले सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे इस बहन को, फिर वो बोले कि शुगर बढ़ा हुआ, शुगर नहीं बढ़ा हुआ था। फिर अचानक से ये भाई विपिन और शुक्रवार को यहाँ प्रार्थना के लिए आए थे।
घर से मैसेज आया कि मम्मी की तबीयत खराब है। जैसे यहाँ से भागे, मैंने कहा भाई आप लेके जाओ हॉस्पिटल में और हम प्रार्थना करते हैं। शीला भी गई, सभी गए और इनको पार्क हॉस्पिटल में लेके गए। तो इनको स्टंट डाला, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अच्छे से आधे घंटे में ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर की यहाँ प्रार्थना दिन रात चली रहती है और प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा ने प्रार्थना सुनी। आज ये बहन हमारे जीवन, हमारे पास जीवती परमेश्वर की गवाही है और सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। धन्यवाद करेंगे बाबूजी बैठ जाओ जी। कहीं तो मन ही नहीं खुला होता, कंजूस इतने है बस जैसे भी सबको आशीष दे रहे हैं, लेकिन बोलना चाहिए रास्ते खुलते हैं, इतना कुछ प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। एक बार कोई 5 साल पहले का बैठा रहा, फिर 2 साल पहले का, एक बार 2 साल पहले का, कोई बात नहीं, एक बार 2 साल पहले का था। आज देखो क्या है, यही है कि वो जब गीत गाया जाता है डांस तो बड़े हाथ से आपको उठा दो जो सहमत है। नरक में जब स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। निकल गया सबका। नहीं मैं नहीं आओ बैठो। वजन से 20 एक वजन मैं पढ़ूंगा और एक 20 हाँ पढ़ो क्यों गाते आप उठना पड़ेगा। जब उसका अनुग्रह आ जाता ना हमारे हृदय, सब कुछ परमेश्वर कहता खाली कर इसको, अपने माइंड को, बुद्धि को, तो सुबह से लेकर कर खाली कर, मैं इसको भरना चाहता हूँ। उनके के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, पाकिस्तान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे समर्थ बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण उसे स्वर से आरूप होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ का उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुके गिर पड़े परंतु हम उधर सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन हालेलुया। भाई जी ये तो तभी ऐसे ही है कि शौक चलता है, दान पेटी यहाँ पे रखी आती है, पेटी यहाँ पे रखी आती है, एक बंदा उठ के आओ, उठ के ऐसे नहीं ना, उठ के आओ नाश्ते और डाल के जाओ, फिर दोबारा नाश्ते जाओ, ऐसा होता है गिरिया में। आज जब आदमी बात कर रहा ऐसे भी दान डाल देखो जब मांगा वरदान क्यों हुआ तुझे, तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी चीजों को सफल करे। आज जी उठने का दिन है, प्रभु यीशु आज जी उठे, आपके दिन मुबारक हो। जब प्रभु यीशु जी उठे, तीसरे दिन, सिर्फ 3 दिन ही बनाए जाते क्रिश्चियनिटी में। एक यीशु का जन्मदिन, दूसरा मरण दिन और तीसरा जी उठने का दिन। सिर्फ 3 दिन ही बनाए जाते हैं। तो आज मैंने पहले पिछले दिन बताया कि हर संडे ही हर दिन हमारा त्यौहार है, हर दिन ऐसे जियो जैसे ईश्वर पे हम तौबा करते थे कि तू हमारे लिए कैसे बना, हमें हर दिन तौबा में जीने की जरूरत है। आज हम कितना आनंद से बना रहे हैं, हर दिन हमें आनंद से रहेगा, हर दिन ही हमारा त्यौहार है।
प्रभु यीशु कहना चाह रहा, जब वे जी उठे और जब जी उठे उनके, जब उनके ही लहू से क्यों हमें छुटकारा मिला, उनके ही लहू से हमें क्यों आज़ादी मिली कि वो निष्कलंक निष्पाप। परमेश्वर को एक बलिदान चाहिए था। पुराने नियम में क्या होता था, परमेश्वर एक बलिदान मांगता था और उनके पाप को माफ कर देता था। लेकिन वो क्या होता था, वो थोड़ी देर के लिए ढाल लेता था, तो दोबारा फिर वैसे करता था। थोड़ी देर के लिए वो उनको वो ऐसी शक्ति बर्दाश्त करता था कि वो उस चीज़ में रह सके, बन सके, या फिर टोटली उनके पापों का क्षमा कर सके। लेकिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जब ये यूहन्ना ने देखा तो क्या बोला, वो देखो वो आ रहा परमेश्वर। इसको बिठा लो, बैग में डाल लो ना, अरे पापा ही हो। क्या बोला, परमेश्वर का मेमना बोला, इंग्लिश बोला उसे, देखो वो आ रहा, वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ने के लिए आ रहा है। उसने आया 32 साल ये लेके आ, ये दे दो। निष्कलंक जीवन दिया, निष्पाप को जीवन दिया, तब जाके वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ गया और उसके लहू से हम आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी गिरफ्त निकल जाती है उसकी ही। जब पुराने नियम में मूसा दूध भेजा गया इस्राएलियों के घर पे, ताकि जिसके घर पे लहू लगा हुआ, लहू कैसे लगा था, एक ऊपर चौखट, एक ऊपर वाली चौखट में, एक साइड में ऐसे उनको लगाने की बोला। जो वो लहू लगा के रखेगा वही बचा रहेगा। ऐसे कोई आगे नहीं कि सिर्फ इजरायली लगाए, लगा कोई भी सकता था, लेकिन उन्होंने कहा था अपने घर के पीछे मेमने को बलि किया और अपने चौखटों में उसके ऊपर लगा लिया। और बहुत दूध आए जैसे घर के ऊपर उसने वो देखा लहू का निशान, छोड़ के चला गया। मेमने का लहू दाग देखा तो छोड़ के चला गया, जिससे नहीं देखा यानी लहू हमें बचाता है, हमारे हमको बुरी चीज़ से, कोई बुरी बला हमारे घर में नहीं घुस पानी, हमको हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पानी बुरी बला। उसका लहू हमें इस चीज़ से बचाता है, हम पर कोई बुरी चीज़ अटैक नहीं कर पानी जब यीशु के लहू में दबे रहेगी। जब क्या हुआ, राहाब वेश्या के घर यहोशू और कालेब गए, उसने क्या निशानी, घर में शुगर निकाल दिया, उसने उसको क्या निशानी दी, अपने चौखट में लाल कपड़ा बांध के रखे, यीशु की लहू की निशानी है लाल रंग, इसकी निशानी है लहू की, यीशु की लहू की निशानी है लाल रंग, हमारे छुटकारे की निशानी है लाल रंग। हम इतने दिनों से उपवास में थे, 31 मार्च आज आखिरी, आज हमारा उपवास है। हालेलुया। इसने 40 दिन में उपवास रखे थे, हाथ खड़ा करेंगे, किसने रखे थे, नहीं बस हाथ बोला आपको, जिन्होंने उपवास रखे वो बस हाथ रख लो, एक भी रखा हो, एक भी रखा, कोई भी रखा हो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, वाह भाई। परमेश्वर का सबके लिए तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद। सारी बहनें बैठ के, ताई बैठ के, रात को भी नाइट प्रार्थना हुई है, ग्रुप में डेली मैसेज डलता था। बैठ के रहे, कोई तो 40 दिन ही रेगुलर आया, प्रार्थना करी है, कर देगा। के लिए खड़े रहे, रोज भी आप बैठ के प्रार्थना करते, वो बहन बची, उसको बचा लेते। हालेलुया। रोज आप बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु इनके बच्चे फर्स्ट आए, इनके बच्चे सेकंड आए। रोज आप बैठ के प्रार्थना करते, इनका भाई बचा लिया जाए, चर्च में बेदारी है और उनके भाइयों का जीवन बच जाए, बेटों का जीवन बच जाए। रोज आप बैठ के बड़े बोझ से प्रार्थना करते। आज हमारे पास खुल रहे और कल क्या तारीख है, एक पता आपको, कल से नया खाता चालू हो रहा है, कल से अप्रैल का लैटिन भाषा का शब्द है एब्रियो, इसका मतलब है नई शुरुआत, से एक नई शुरुआत चालू हो रही है। उद्घाटन लिखा हुआ मिलने जा रहा आप सबको, चालू हो जाएगा। कल से आशीषों का साल चालू हो जाएगा। प्रार्थना का सीजन अब
वेट का सीजन खत्म हुआ। आमीन। वो दिन हमारे उत्तर आने वाला है। हालेलुया। उत्तर आने वाला है। वो भाई इसकी हम प्रार्थना कर रहे थे कि वो आप चर्च में आया करेगा। हालेलुया। जो तंग करता था बेटा या भाई जो भी था वो यहीं पे चर्च में उठ हालेलुया। चालू दिन प्रार्थना चली है, कल से उत्तर आना चालू होगा। आमीन। फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होनी आपको, कोई किसी प्रकार की दिक्कत। हालेलुया। देखो इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ दो जनों को तो मौत से बचा दिया। यस। दो जनों को तो मौत से बचा दिया, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ। संडे मिस करना मतलब आशीष मिस कर दी आपने अपनी। ये बताओ यीशु ज़्यादा जरूरी है? देखो ना 3 का 16 पढ़ना है पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सुन ले यीशु ने मेरी उदासियां मुक गईया। दुआ सुन ले यीशु ने